क्या आपके पेरेंट्स अच्छे रोल मॉडल्स थे? देखो यार, कुछ वीडियोज़ कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बिकॉज़ इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ही, पर इंडिया के कल्चर में स्पेशली पेरेंट्स की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। पेरेंट्स के बारे में मतलब पेरेंट्स तो मतलब पेरेंट्स हैं। ये तो मम्मी हैं, ये तो पापा हैं। मतलब ये तो एक तरह से बियॉन्ड क्रिटिसिज़्म होते हैं। बिना उनको उनको थोड़ा ना आप कुछ कह सकते हो। उन वो पे और वो सही भी है क्योंकि पेरेंट्स ने आपके लिए इतना किया है। आप जब से इस दुनिया में आए हो, आपको पाला है, पोसा है। मुझे वैसे आज तक ये बात समझ नहीं आई, पोसा क्या होता है? जब कहते हैं पाल-पोस के बड़ा करना, व्हाट इज़ पोस? अगर कोई मुझे कंटेंट में बताए कि व्हाट इज़ पोसना? मतलब मुझे पता है मुझे पाला गया है, लेकिन मुझे पोसा कब गया है या आपको पोसा कब गया? एनीवे मैं बहुत डाइग्रेस कर रहा हूँ। हाँ, ओके, सो पेरेंट्स हमें पाल-पोस के बड़ा करते हैं और सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए और ये दिल से करते हैं, इमोशंस होते हैं, प्यार करते हैं इतना ज़्यादा, आपको इतने रिसोर्सेज़ देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ बनाते हैं लाइफ में। तो अगर वो परफेक्ट नहीं है, तो हम उसको नहीं नोट करते। हम ये थोड़ा कहते हैं कि यार हमारे माँ-बाप इतने हाई परफॉर्मर नहीं है। मतलब ये तो आप एम्प्लॉयी को कह सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को भी शायद कह सकते हो, लेकिन पेरेंट्स तो बियॉन्ड रिप्रोच, बियॉन्ड क्रिटिसिज़्म होते हैं। पेरेंट्स के बारे में थोड़ा ना होता है कि भाई हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए, हम माँ-बाप की बात करते हैं, अरे हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ओके, तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है और इसलिए ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेकिन क्या है, एक बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि जो जैसे आपको पाला-पोसा गया है, ठीक है? आई डोंट नो, स्पेशली जैसे पोसा गया है, व्हाट आई डोंट नो, वो ये कि उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स बहुत ही लविंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सबके पेरेंट्स हैं, लेकिन हैं वो इंसान ही, हैं वो इंसान ही और वो हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। और ये मैं भी अब जान गया हूँ। पहले मैं छोटा था, मुझे लगता था मम्मी-पापा तो उनको तो सब आता है, वो तो बड़े हैं, हम बच्चे हैं, हम लल्लू हैं, वो भगवान हैं। एंड कहते भी हैं माता-पिता भगवान का रूप होते हैं। वी रियली लाइक एक तरह से वी लुक अप टू देम एज़ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी एंड जैसे उन्हें सब आता है, राइट? लेकिन अब मैं खुद पेरेंट बन चुका हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो अभी भी उतना ही बेवकूफ़ हूँ जब मैं बच्चा था, थोड़ा-सी शायद ज़्यादा अक्ल आ गई है। पर अभी भी मैं गलतियाँ करता हूँ, अभी भी स्टूपिड चीज़ें करता हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ लाइफ़ में। एंड इट्स ओके, आई थिंक लाइफ़ में अब कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब आता है। वो एक आपकी ग्रोथ रोक देती है। तो पहली बात तो ये है कि अ चाहे आप जिस एज के भी हो जाओ, आपकी लर्निंग कभी बंद नहीं होगी। ये नहीं कि आप यंग हो तो आप यूट्यूब पे ये सब चीज़ें सीख रहे हो, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एज 20 पे भी होगी, 30, 40, 70, 80, 90 पे भी होगी। या बिकॉज़ जब तक आप इस दुनिया में हो, आपको इम्प्रूव करते जाना है। ये एक अच्छा तरीका है जीने का मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप इम्प्रूव नहीं करते तो आप स्थिर भी नहीं रहते, आप वो स्टैटिक भी नहीं रहते, आप नीचे ही गिरते हो। तो ज़िंदगी में या तो आप आगे बढ़ सकते हो या पीछे जा सकते हो। तो आगे बढ़ना ही बेटर है। तो इसलिए ऑलवेज़ यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो पेरेंट्स जो हैं आपके वो भी इंसान हैं, वो भी अपने हिसाब से डिसीज़न लेते हैं लाइफ़ में, अपने हिसाब से उन्होंने फैसले किए लाइफ़ में भई क्या जॉब करें, कैसे घर पे रहना है, घर पे क्या खाना बनेगा, क्या डाइटरी हैबिट्स होंगे, कितने पकौड़े तले जाएँगे या नहीं तले जाएँगे या सैलेड बनेगी, लाइक इवन ये छोटी-छोटी सी बातें जो एक घर का अपना-अपना कल्चर होता है। घर का कल्चर है कि भई 5 बजे चाय बनेगी और थोड़े कुछ उसके साथ नाश्ता बनेगा, स्नैक्स बनेगा और वो हो सकता है बड़ा अच्छा कल्चर हो, मतलब बहुत प्यार हो उस टाइम में, लोग हँसते हों, खेलते हों, खाते हों, मज़ेदार स्नैक्स-वैक्स। बट मेबी मॉडर्न थिंकिंग कहती है कि ये सब नहीं करना चाहिए, पकौड़े खाने के दिन चले गए हैं अभी, क्योंकि अभी हम पकौड़े खाने जितना काम करते नहीं है, मोस्ट लोग तो नहीं करते। सो इन दैट सेंस हर घर का एक कल्चर है, हर मदर और एक फादर का एक पर्सनैलिटी है एंड लीव द इमोशंस असाइड, लीव द रिलेशनशिप असाइड। आपको ये समझना है कि वर दे द ग्रेटेस्ट बेस्ट रोल मॉडल्स और नॉट? एंड आई नो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज़ एक तरह से आप होते हो यार, तुम कितने खुदगर्ज़ और कुत्ते कमीने इंसान हो कि तुम्हारे माँ-बाप जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया तुम उन्हें जज कर रहे हो कि ये अच्छे रोल मॉडल थे या नहीं, राइट? एंड बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट जजिंग देम कि आप उनकी निंदा करने के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो कि यार मेरे फादर जैसे थे, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूँ? क्या मेरे फादर ने बेस्ट डिसीजंस लिए लाइफ में? मेरे जो मैं कहता हूँ हमेशा लाइफ में कि मेरे चैनल में वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस वाज़ कि एक लाइफ, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स के 3 टेबल पे टिकी हुई है।
ठीक है? आप अगर करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स अपने संभाल लोगे, तो आप खुश रहोगे। और अगर एक लेग बहुत अच्छी है, जैसे करियर, जैसे अगर सपोज़िंग ये 3 सब्जेक्ट हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, CHR, आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे हर एक में? एज़ ऑफ नाउ इन योर लाइफ। एंड हो सकता है आपका करियर 9 और हेल्थ 2 हो, तो आप खुश नहीं रहोगे। और अगर आप उस 9 को 10 बनाने में लगे हुए हो और 2 को 2 ही रख रहे हो, या 2 1 हो रहा है, तो आपकी खुशी नहीं आएगी। तो दैट वे आप यू हैव टू चेक कि या डिड माय फादर मेक द राइट डिसीजंस, डिड माय मदर मेक द राइट डिसीजंस ऑलवेज और नॉट, एंड वर दे द बेस्ट रोल मॉडल्स। आपके माँ-बाप जब उनके साथ रिलेटिव्स वगैरह कुछ अनफेयर चीज़ करते थे, जो जो इंडिया में बहुत कॉमन होता है, या ताने मारते हैं, या बुराइयाँ करते हैं, या कुछ अनफेयर करते हैं, उनका हक छीन लेते हैं, या कुछ ऐसे करते हैं, तो आपके माँ-बाप कैसे रिएक्ट करते थे? क्या आपके माँ-बाप स्ट्रॉन्ग थे? क्या आपके माँ-बाप जाके कहते, "ओए मुझसे ऐसे बात नहीं करना तू।" या ये सब नहीं चलेगा, या तुम्हारे माँ-बाप कहते, "अरे छोड़ो यार, मिट्टी डालो, अब ठीक है, अपने हैं, घर वाले हैं, मामा जी हैं, चाचा जी हैं, ठीक है, अभी क्या करें, वो ऐसे ही है ना, पता तो है यार।" तो अब वो, अगर वो वैसे बिहेव करते हैं, तो शायद आप भी वैसे ही बिहेव करोगे। और ऊपर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यार नहीं यार, अपने लिए खड़े होना सीखो, लाइक स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको बोलो, ये क्या तरीका है? तो फिर कहीं न कहीं वो चीज़, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका माँ-बाप का जो था, पर्सनैलिटी, वे ऑफ अपब्रिंगिंग, वे ऑफ बिहेवियर आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा, एक दिन आपको बैठ के इस बारे में सोचना पड़ेगा, यार मैं ये 3-4 चीज़ें अपने बारे में बदलना चाहता हूँ, लेकिन बचपन से मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से पाला गया है, और मुझे जैसे पाला गया है, उसमें ये नई चीज़ों का स्कोप नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि यार मैं ये नौकरी-शौकरी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं करनी, मेरे को एक दिन अपना बिज़नेस करना है, और ये मेरे को हज़ारों में नहीं कमाना, मेरे को लाखों में कमाना है, करोड़ों में कमाना है। अब हो सकता है आपके पापा-मम्मी के वैसे थॉट्स ना रहे हों, वो ज़माना और था, वो टाइम और था, वो अपब्रिंगिंग और थी, उनके थॉट्स ने कहा, "नहीं यार, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी हो, 15-20 हज़ार रुपए मिले, क्वार्टर मिल जाए, एलटीसी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, पेंशन आ जाए, बस और क्या चाहिए लाइफ में?" अब आप वैसे नहीं बनना चाहते। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ओके, ओके, आई लव माय पेरेंट्स, एंड उन्होंने मेरे लिए बहुत किया और मैं उनकी बहुत मानता भी हूँ। लेकिन 3-4 मामलों में मेरे को नहीं लगता मेरे मम्मी-पापा ने जो किया मैं वो करना चाहता हूँ, या उनके जो वैल्यू सिस्टम है वो मैं अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ। हो सकता है आपके माँ-बाप बिल्कुल डेड अगेंस्ट हो लव मैरिज के, डेड अगेंस्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? पंडित जी रिश्ता लेके आएँगे। पड़ोस वाले पंडित जी ही दिखाएँगे कौन-सी लड़की है, और तुम उसी के साथ जाके सो जाओ बस रात ज़िंदगी भर। आई मीन इन अ वे दैट इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ इंडिया डज़, एंड हो सकता है आप बोलोगे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं देखना चाहता हूँ 4-5 रिलेशनशिप्स, फिर देखूँगा मेरे को किस टाइप की लड़की अच्छी लगती है। नाउ हू इज़ टू जज कौन सही है, कौन गलत है? लेकिन कहीं न कहीं आपकी थिंकिंग में और आपके पेरेंट्स की थिंकिंग में फ़र्क आ गया है। तो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है, और आपको ये बात अब मन में सोचनी है कि हाँ यार, मैं क्या मेरे माँ-बाप ने सही किया? क्या आपके पापा ने सही किया? मतलब अपने ऑफ़िस में डू यू थिंक अगर उनका डिसीज़न सही था जिस तरीके से उन्होंने नौकरी की, हाँ 10 साल पिसते रहे एक ही नौकरी में, इतने खुश भी नहीं थे अपने करियर में। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है यार, तनख्वाह आ रही है तो 20 साल और नौकरी कर लेते हैं, और 30 साल उन्होंने एक ही जगह चप्पल घिस-घिस के नौकरी की और रिटायर हो गए। अब मेबी ही इज़ ओके विद दैट, बट यू आर नॉट। मेबी वो टाइम और था, मेबी आज के ज़माने में लोग कहते हैं नहीं यार, वो काम नहीं करना जिसमें हमारा इतना मन नहीं है। ऐसी थिंकिंग ही नहीं थी तब। Like that Three Idiots movie, basically, like where you know he wants to be photographer. I mean, it's वो जो था थॉट प्रोसेस की, अगर मैं मेरा मन नहीं है इंजीनियरिंग में, तो मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा, वो थिंकिंग थी ही नहीं पहले से। अरे पागल हो गया था कोई इंजीनियर बनने का मन रहा है, ये मन की क्या बात होती है, दिल की क्या बात होती है? तो कहीं ना कहीं यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, वर माय पेरेंट्स गुड रोल मॉडल्स फॉर मी? And sometimes it can happen that they were not the best role models, or they were different. And to be honest, कभी ये भी हो सकता है कि they were bad role models. It can happen. हो सकता है आपके माँ-बाप ने बस you know अपनी सारी तमन्नाओं को, अपनी सारी हसरतों को दबाया, एंड यू डोंट बिलीव इन दैट। हो सकता है आपकी मॉम खुश नहीं थी किसी चीज़ से, और ज़िंदगी भर वो अपनी मन की बात या अपने डिज़ायर्स वगैरह ला ही नहीं पाई बाहर। नाउ इट्स यू लव हर एंड ऑल, बट यू डोंट अप्रूव ऑफ दैट। आप बोलो मेरे को नहीं ऐसे, ये क्या तरीका है जीने का? हो सकता है आपने आपके पापा ने ज़्यादा ट्राई नहीं किया कि मेरी इससे बेटर नौकरी लग सकती है, इससे बेटर मैं लाइफ में और आगे कितना बढ़ सकता हूँ। हो सकता है एट एज 30 चल ठीक है यार, अभी मैं इतना ही ठीक है।
हो सकता है आपके मम्मी-पापा ने अपनी हेल्थ का ध्यान ना दिया हो, उन्होंने अपने वेट का ध्यान ना दिया हो सकता है। मैं जब छोटा था मैं सोचता था मम्मी-पापा तो मोटे ही होते हैं, बड़े होके तो मोटे ही होना होता है। I mean, I used to think that, and I think that has created problems also because as I got older, एक पार्ट ऑफ मी वाज सेइंग हाँ यार अब तो तू 25 का नहीं रहा, अब तो तू 35 का हो गया, अब तो यू यू हैव टू गेट थोड़ा तो मोटा होगा ही, क्या पागलों वाली बात है, अब तो 45 हो गया, 45 वाले तो मोटे होते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, राइट? इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, मे बी आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है एज यू गेट ओल्डर, सो यू ईट अ लिटिल लेस, पर किया तो जा सकता है, करते तो हैं, और आजकल तो इतनी अवेयरनेस आ गई, लोग कर रहे हैं। यू नो, यू सी इंस्टाग्राम, पीपल ऑफ ऑल एजेस आर लुकिंग लाइक सो फिट। तो मुझे लगता है हाँ यार, मैं भी अपने आप को बदल सकता हूँ। तो ये आपको ना एक बड़ा क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा। माँ-बाप का प्यार अपनी जगह, माँ-बाप अपनी जगह, माँ-बाप के लिए इज़्ज़त अपनी जगह, प्यार वो जगह कोई नहीं ले सकता। मैं वो नहीं कह रहा उसको छेड़ो। लेकिन क्या आपको हर चीज़ वही करनी है जो उन्होंने करी है? और क्या वो आईना देख सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में जो फैसले किए, क्या वो सही थे सारे? और क्या आप वही फैसलों के साथ जीना चाहते हो? क्या आप वही तो फिर आप अपने माँ-बाप ही बन जाओगे। अगर आप एग्ज़ैक्टली वही करोगे जो माँ-बाप करते हैं, तो फिर आप वही बन जाओगे, है ना? जो आप बचपन में थे, हाँ, ये बड़े लोग कौन है? ये अंकल हैं। तो आप भी बड़े होके अंकल बनना चाहते हो या आप थोड़ी डिफरेंट लाइफ़ जीना चाहते हो, ये आपको सोचना है। गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से बैठ के इस बारे में सोचना आज कभी कि यार मैं कैसे अलग हूँ अपने माँ-बाप से और कैसे सिमिलर हूँ? कैसे मेरी थिंकिंग अलग है और कैसे मेरी लाइफ़ में अलग जाना चाहता हूँ? और अलग होना नेचर चाहती भी है, नेचर नहीं चाहती कि नेक्स्ट जनरेशन एग्ज़ैक्टली सेम हो प्रीवियस जैसे। नेचर चाहती है अलग-अलग, यू नो एवोल्यूशन हो। नेचर चाहती है कि लोग तरक्की करें। जो पहले सोचा था उससे और आगे सोचे, जो जिससे ह्यूमन रेस और बेटर हो। दैट्स द नेचर का भी रूल। सो दैट्स ओके। ट्राइंग टू बी बेटर देन योर पेरेंट्स, एनीथिंग रॉन्ग विद दैट? नो ना। तो जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू बी बेटर देन देम, इट डज़न्ट मीन यू आर क्रिटिसाइजिंग देम। इट डज़न्ट मीन कि आप उनकी बुराई कर रहे हो। आप बस उनसे आगे बढ़ना चाहते हो, उनसे बेहतर होना चाहते हो, और शायद इवेंचुअली अगर आप ये सब करोगे, चाहे आप उनसे अलग चीज़ें भी कर रहे हो, चाहे आप उनके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट भी चीज़ें कर रहे हो सकता है एक दिन दे मे बी प्राउड ऑफ यू एंड दे मे फील हाँ यार, ये तो आगे बढ़ गया, इसने सही चीज़ सोची थी और हम भी इससे कुछ सीख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, उँगली हिलाओ, लाइक दबाओ, यू नो कमेंट-शमेंट डालो, बताओ ये पेरेंट्स का इश्यू बहुत है इंडिया में, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? एंड या कीप वॉचिंग, टेक केयर।